दोस्तों, आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो हॉलीवुड के उस खौफनाक सच को उजागर करती है जिसे हम परफेक्शन कहते हैं। ये कहानी है उस कीमत की जो एक इंसान खुद को स्वीकार न करने पर चुकाता है। पिक स्नूक प्रेजेंटिंग द सब्सटेंस, एक ऐसा वादा जो खूबसूरती के पीछे विनाश को छिपाता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एलिजाबेथ स्पार्कल से। एलिजाबेथ 50 साल से ज्यादा की उम्र की एक महिला हैं जो दशकों से एक लोकप्रिय फीचर शो की होस्ट रही हैं। टीवी पर उनकी छवि हमेशा एनर्जेटिक, आकर्षक और परफेक्ट रही है। लेकिन कैमरे के पीछे एलिजाबेथ एक गहरे असुरक्षा के जाल में फंसी हुई हैं। उन्हें डर है कि उनकी उम्र बढ़ रही है और हॉलीवुड की दुनिया जो युवा और बेदाग सुंदरता को पूजती है, अब उन्हें दरकिनार कर देगी। उनका बॉस हार्वी, जो कि एक क्रूर और परफेक्शनिस्ट है, इस डर को सच कर देता है। हार्वी एक दिन उन्हें साफ शब्दों में कह देता है कि उनके शो में अब वो चमक नहीं रही और उन्हें जल्द ही रिप्लेस किया जा सकता है। ये एलिजाबेथ के लिए एक विनाशकारी क्षण था। उन्हें लगा कि उनका पूरा अस्तित्व दांव पर है। एलिजाबेथ जब इस निराशा की चरम सीमा पर थीं, तब उन्हें एक मैसेज मिला। ये विज्ञापन था द सब्सटेंस का। उत्पाद ने दावा किया, क्या आप अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती हैं? क्या आप एक बेहतर संस्करण बन सकती हैं? हम आपको वो अवसर देते हैं। इस वादे ने एलिजाबेथ के अंदर की खुद को साबित करने की चाहत को आग लगाती। द सब्सटेंस का नियम एक खौफनाक शर्त के साथ आया था। आपको अपनी पुरानी पहचान एलिजाबेथ को छिपाना होगा ताकि आपकी नई पहचान दुनिया के सामने आ सके। और इन दोनों के बीच समय और ऊर्जा का कठोर संतुलन बनाए रखना होगा। डर के बावजूद एलिजाबेथ ने किट ऑर्डर कर दी। किट में एक सिरिंज और एक चमकीला लिक्विड था। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस लिक्विड को रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करना था। ये एक दर्दनाक, निजी और भयानक प्रक्रिया थी। अपने करियर को बचाने की आखिरी कोशिश में एलिजाबेथ ने उस तरल पदार्थ को अपने अंदर इंजेक्ट किया। दर्द से उनका शरीर ऐंठ गया। इंजेक्शन के बाद जो हुआ वो किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। एलिजाबेथ के शरीर में सेल्यूलर लेवल पर कायापलट होने लगा। उनके शरीर से एक दूसरी, पूरी तरह से नई आकृति बाहर निकलने लगी। ये एक जन्म था जो दर्द से भरा हुआ था। सामने खड़ी थी सू, एलिजाबेथ का बेहतर संस्करण। सू युवा, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, ऊर्जा से भरपूर और अहंकार से भारी हुई थी। वो सब कुछ थी जो एलिजाबेथ को लगता था कि हॉलीवुड में सफल होने के लिए जरूरी है। सू ने तुरंत एलिजाबेथ की जगह ले ली और पर्दे पर छा गई। उसका नया शो सुपर हिट हो गया। लेकिन इस सफलता की एक कीमत थी। सू और एलिजाबेथ को अपने शरीर के पोषण को आपस में बांटना था। सू को बाहर रहने के लिए एलिजाबेथ से एनर्जी खींचनी पड़ती थी और यहीं से लालच और विनाश की असली कहानी शुरू होती है। द सब्सटेंस का सबसे जरूरी नियम था ऊर्जा का संतुलन। सू को हफ्ते में सिर्फ थोड़े समय के लिए बाहर आना था ताकि एलिजाबेथ की असली बॉडी को पोषक तत्व मिल सकें और वो बची रहे। लेकिन सू को ये कैद पसंद नहीं आई। उसे अपनी युवा सुंदरता और स्टारडम से इतना अटैचमेंट हो गया कि उसने एलिजाबेथ के लिए बचाए गए समय और ऊर्जा को हड़पना शुरू कर दिया। सू अब पूरे समय बाहर रहने लगी। वो पार्टी करती, घूमती और विलासिता में एलिजाबेथ की बची खुची ताकत बर्बाद करती रही। सू के लिए एलिजाबेथ अब एक जरूरत नहीं बल्कि उसके रास्ते का रोड़ा बन चुकी थी, एक कमजोरी जिसे वो मिटा देना चाहती थी। जैसे जैसे सू बाहर ज्यादा समय बिताती गई, एलिजाबेथ की असली बॉडी पर इसका भयानक असर होने लगा। एलिजाबेथ का शरीर तेजी से क्षीण होने लगा। उसकी स्किन सूख गई, शरीर पर सड़न जैसे घाव बनने लगे। वो इतनी कमजोर हो गई कि मुश्किल से ही चल पाती थी। वो ज्यादातर समय अपने अपार्टमेंट के अंधेरे में छिपा रहना पड़ता था। वो अब एक बीमार, क्षीण और भयानक रूप में बदल चुकी थी। सू जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वो अपनी असली पहचान को भूखा मारकर उसे जल्दी खत्म करना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए दुनिया पर राज कर सके। सू का ये पागलपन सिर्फ एलिजाबेथ को ही नहीं बल्कि खुद सू को भी नुकसान पहुंचा रहा था। अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने और अहंकार में चूर रहने के कारण सू का परफेक्शन टूटने लगा।
वो छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाती थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती में हल्की सी कमी आ रही है तो उसका आत्मविश्वास भयानक क्रोध में बदल गया। उसका ये अनियंत्रित व्यवहार उसके करियर के लिए घातक साबित हुआ। उसके बॉस हार्वी, जो सिर्फ बेदाग परफेक्शन चाहते थे, ने सू के पतन को देखकर उसे शो से निकाल दिया। सू का स्टारडम उसी तेजी से खत्म हो गया जिस तेजी से वो शुरू हुआ था। इस अपमान से सू का अहंकार पूरी तरह से पागलपन में बदल गया। अब सू और एलिजाबेथ दोनों ही विनाश की ओर बढ़ रही थी। सू को एहसास हुआ कि वो एलिजाबेथ को खत्म किए बिना स्वतंत्र नहीं हो सकती। वहीं एलिजाबेथ जानती थी कि अगर सू जीत गई तो दोनों का अंत भयानक होगा। एलिजाबेथ ने अपने क्षीण शरीर में आखिरी बार ताकत इकट्ठा की। उसे अब लड़ना था अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सू अपने पागलपन और बदले की भावना में एलिजाबेथ पर अंतिम हमला करने के लिए तैयार थी। सू शो से निकाले जाने के बाद बदले और अहंकार की आग में जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वो एलिजाबेथ को हमेशा के लिए खत्म कर दे तो वो स्वतंत्र हो सकती है, भले ही वो अब पूरी तरह से परफेक्ट ना रही हो। सू ने एलिजाबेथ पर अंतिम और हिंसक हमला किया। वो जानती थी कि एलिजाबेथ ही उसकी एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। ये लड़ाई किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के खिलाफ थी, अहंकारी परछाई और असली पहचान के बीच का युद्ध। एलिजाबेथ, जो लगभग मर चुकी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी ताकत इकट्ठा की। उसे अब लड़ना था अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सू अपने पागलपन और बदले की भावना में एलिजाबेथ पर अंतिम हमला करने के लिए तैयार थी। एलिजाबेथ के पलटवार से द सब्सटेंस का पूरा संतुलन टूट गया। दोनों ही रूपों का विनाश शुरू हो गया। सू और एलिजाबेथ के शरीर एक दूसरे में भयानक तरीके से विलय यानी फ्यूजन होने लगे। उनके स्किन, हड्डियां और कोशिकाएं, सेल्स मिलकर एक विकृत, अमानवीय और भयानक रूप लेने लगी। ये विकार सुंदर नहीं बल्कि डरावना था। ये परफेक्शन के पागलपन का अंतिम नतीजा था। एलिजाबेथ ने सू को रोक दिया था, लेकिन इसकी कीमत थी खुद का पूरा अस्तित्व। दोनों ही खत्म हो चुके थे। उनकी जगह पर रह गई थी लालच और असुरक्षा से उपजी एक भयानक मांसल विकृति। कहानी का अंत और भी दुखद और चौंकाने वाला है। हार्वी, एलिजाबेथ का क्रूर बॉस, जो सू को वापस लाने के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचा था, इस भयानक दृश्य का चश्मदीद बनता है। हार्वी को अपनी कठोरता और युवा सुंदरता की मांग का अंतिम परिणाम दिखाई देता है। जब वो डर कर भागने की कोशिश करता है तो वो विकृत, विहिंसक रूप, जो अब किसी की पहचान नहीं था, हार्वी पर हमला कर देता है। हार्वी भी उसी सजा का शिकार बनता है जिसका बीज उसने एलिजाबेथ के दिमाग में बोया था। द सब्सटेंस ने परफेक्शन के नाम पर उन सभी को तबाह कर दिया जो उसे चाहते थे या उसकी मांग करते थे। द सब्सटेंस की ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं है, ये आधुनिक समाज पर एक गहरा कमेंट्री है। यह हमें सिखाती है कि खुद से नफरत और दूसरों को खुश करने की चाहत हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। एलिजाबेथ का अंत एक त्रासदी था, लेकिन सू का जन्म ये दिखाता है कि बाहरी सुंदरता के पीछे अक्सर अंधा लालच और पागलपन छिपा होता है। असली ताकत किसी सब्सटेंस में नहीं बल्कि खुद की असली पहचान को स्वीकार करने में है, चाहे वो कितनी भी अधूरी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी हॉलीवुड फिल्म द सब्सटेंस की पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। एलिजाबेथ का ये दुखद सफर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हॉरर, थ्रिलर और सिनेमा की ऐसी ही अनसुनी और विस्तृत कहानियां सुनने के लिए तुरंत हमारे चैनल पिक्सनुक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक दास्तान के साथ। धन्यवाद।